हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नीरज अष्टम। तो आज आप लोग बताएंगे जितने भी छात्र छात्रा जो अपना 11th क्लास में अपना एडमिशन लिए तो उन सभी छात्र छात्राओं को जो आप लोग का एग्ज़ाम जो आप लोग को मार्च या फरवरी में जो लिया जाता था अपना एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो आप लोग को फाइनली जो आप लोग को हम क्वेश्चन जो हम आप लोग को लेखन कला और शहरी जीवन से आप लोग को महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोग को मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया तो उसी का हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर करा देंगे। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहे और जितना हो सके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दे जो भी कक्षा 11th में पढ़ते ताकि वो भी आर्ट्स के भी छात्र उन्हें शेयर करते ताकि वो भी अपना एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर सके। और वीडियो पे चलिए लास्ट तक बने तभी आप लोगों को समझ आएगा कि आखिरकार जो आप लोग क्वेश्चन जो मॉडल क्वेश्चन पर जारी किया गया तो उसका आंसर आप लोग कौन सा क्वेश्चन का कौन सा सही है। तो चलिए वीडियो पे बने रहें। तो देख सकते हैं आप लोग को पहला क्वेश्चन जो आप लोग को आज आप लोग को 40 क्वेश्चन बताएंगे जो आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है आप लोग को मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या है। तो आप लोग को मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा तो आप लोग को ऑप्शन दिया सुमेरियन, दूसरा ऑप्शन दिया अरामाइक, तीसरा ऑप्शन दिया अकादी, चौथा ऑप्शन दिया असीरियन। तो आप लोग को जो मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा जो है वो आप लोग को सुमेरियन है। तो इसका ए नंबर राइट आंसर होगा आप लोग को पहला नंबर का सुमेरियन। दूसरा क्वेश्चन मेसोपोटामिया में पर्वता खोजने की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई। तो आप लोग पहला ऑप्शन दिया 1835, दूसरा ऑप्शन दिया 1836, तीसरा ऑप्शन दिया गया 1838, चौथा ऑप्शन दिया आप लोग को 1840। तो मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने की शुरुआत जो की गई है वो आप लोग को 1840 ईस्वी में शुरू की गई थी। तो इसका आप लोग को डी नंबर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, मेसोपोटामिया के महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी थी। तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया है दजला और फरात, दूसरा ऑप्शन दिया गंगा नदी और यमुना, तीसरा ऑप्शन दिया आप लोग को नील नदी और फरात, चौथा ऑप्शन दिया मिसिसिपी और राइन। तो मेसोपोटामिया के महत्वपूर्ण नदियाँ जो है वो आप लोग को दजला और फरात है। तो ए नंबर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, विद्वानों के अनुसार लेखन कला का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ। तो आप लोग पहला ऑप्शन दिया चीन, दूसरा ऑप्शन दिया अमेरिका, तीसरा ऑप्शन दिया मेसोपोटामिया, चौथा ऑप्शन दिया भारत। तो विद्वानों के अनुसार जो लेखन का कला जो सर्वप्रथम जो विकास किया गया है वो आप लोग को मेसोपोटामिया से किया गया है। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोगों को राइट आंसर होगा आप लोग को सी नंबर होगा आप लोग को मेसोपोटामिया। क्वेश्चन नंबर 5, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। तो आप लोग को बेबीलोन जो है आप लोग को नगर का जो प्रमुख देवता वो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया एनली, दूसरा ऑप्शन दिया मदरुक, तीसरा ऑप्शन दिया ईस्टर, चौथा ऑप्शन दिया सूर्य। तो बेबीलोन नगर का जो प्रमुख देवता है वो आप लोग को मदरुक है। बी नंबर राइट आंसर होगा मदरुक। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई। तो आप लोग पहला ऑप्शन दिया 6000 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन दिया 4000 ईसा पूर्व, तीसरा ऑप्शन दिया आप लोग 3000 ईसा पूर्व, चौथा ऑप्शन दिया 5000 ईसा पूर्व। तो निम्न में से जो किस दक्षिण मेसोपोटामिया सबसे प्राचीन मंदिर का स्थापना किया गया तो उसका आंसर होगा आप लोगों को सी नंबर राइट आंसर 3000 ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 7, अशुरबनिपाल कहाँ से शासक थे। तो आप लोग पहला ऑप्शन दिया क्रीट, दूसरा ऑप्शन दिया रोम, तीसरा ऑप्शन दिया चीन, चौथा ऑप्शन दिया असीरिया। तो अशुरबनिपाल जो है वो आप लोग को असीरिया के शासक थे। तो इसका आंसर आप लोग को डी नंबर होगा असीरिया। क्वेश्चन नंबर 8, सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग को ऑप्शन दिया अकादियान, दूसरा ऑप्शन दिया अंग्रेजी, तीसरा ऑप्शन दिया फारसी, चौथा ऑप्शन दिया अरबी। तो सुमेरियन के बाद जो आप लोग को भाषा का प्रयोग किया जाता है वो अकादियन का किया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग को क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए नंबर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9,
मेसोपोटामिया के सबसे पुराने शहर कांस्य युग के हैं। तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया है 1000 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन दिया 2000 ईसा पूर्व, तीसरा ऑप्शन दिया 3000 ईसा पूर्व, चौथा ऑप्शन दिया 4000 ईसा पूर्व। तो मेसोपोटामिया के सबसे पुराने शहर का जो कांस्य युग है वो आप लोग को 3000 ईसा पूर्व है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग को सी नंबर राइट आंसर होगा 3000 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 10, मेसोपोटामिया नाम भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो आप लोग को ऑप्शन दिया है मेसोस और पोटामा, दूसरा ऑप्शन दिया मेसोज और फ्रात, तीसरा ऑप्शन दिया आप लोग को मेसोस और पोटेमोस, चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो मेसोपोटामिया का नाम जो भाषा से दो शब्दों से मिलकर बना है वो आप लोग को मेसोस और पैटोमोस से आप लोग को बनाते। इसका आंसर आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर वो आप लोग को सी नंबर राइट आंसर। आप लोग जितना भी क्वेश्चन बता रहे हो आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11, मेसोपोटामिया में किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता था। पहला आप लोग को ऑप्शन दिया कांसा के औजार, दूसरा ऑप्शन दिया तांबा का औजार, तीसरा ऑप्शन दिया लोहा का औजार, चौथा ऑप्शन आप लोग को दिया पत्थर के औजार। तो मेसोपोटामिया में कांसा के औजार का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा आप लोग को ए नंबर राइट आंसर होगा कांसा के औजार। क्वेश्चन नंबर 12, झूलते बाघ किस सभ्यता की देन है। तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया माया सभ्यता, दूसरा ऑप्शन दिया बेबीलोन सभ्यता, तीसरा ऑप्शन दिया हड़प्पा सभ्यता, चौथा ऑप्शन दिया मिस्र सभ्यता। झूलते बाघ की जो सभ्यता का देन है वो आप लोग को बेबीलोन सभ्यता का देन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग को राइट आंसर होगा बी नंबर बेबीलोन सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 13, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी। तो आप लोग पहला ऑप्शन दिया देवनागरी, दूसरा ऑप्शन दिया कीलाकार लिपि, तीसरा ऑप्शन दिया चित्रात्मक लिपि, चौथा ऑप्शन दिया सैंधव लिपि। तो मेसोपोटामिया सभ्यता के जो लोगों की लिपि था वो आप लोग को कीलाकार लिपि था। क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग को राइट आंसर होगा बी नंबर कीलाकार लिपि। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। तो आप लोग पहला ऑप्शन दिया मिस्र, दूसरा ऑप्शन दिया चीन, तीसरा ऑप्शन दिया सिंधु घाटी, चौथा ऑप्शन दिया मेसोपोटामिया। तो आप लोग को मेसोपोटामिया क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा डी नंबर मेसोपोटामिया विश्व के प्राचीनतम सभ्यता थी। तो डी नंबर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15, मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रेम एवं युद्ध की देवी किसे कहा गया था। आप लोग पहला ऑप्शन दिया इनाना, दूसरा ऑप्शन दिया दार, तीसरा ऑप्शन दिया सरस्वती, चौथा ऑप्शन दिया एलिन। तो मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रेम एवं युद्ध के जो देवी कहा गया वो आप लोग को इनाना को कहा गया। तो आप लोग को 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर और 15 नंबर क्वेश्चन का ये नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, किसकी सहायता से कुम्हार एक जैसे बर्तन सरलतापूर्वक बना लेता है। तो आप लोग को ऑप्शन दिया पहला चाक, दूसरा ऑप्शन दिया रेत, तीसरा ऑप्शन दिया मिट्टी, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो आप लोग को किसकी सहायता से कुम्हार जो एक जैसे बर्तन को बनाता है वो आप लोग को चाक द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो आप लोग को 16 है आप लोग को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार। आप लोग को एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो हो सके आप लोग कॉपी में नोट्स करते जाए ताकि आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी तरह से कर सके और अपना एग्ज़ाम की तैयारी में याद भी रख सके। क्वेश्चन नंबर 17, मेसोपोटामिया में प्राप्त प्रथम पट्टिका कितनी पुरानी है। तो आप लोग पहला ऑप्शन दिया 3200 ईस्वी पूर्व, दूसरा ऑप्शन दिया 3500 ईस्वी पूर्व, तीसरा ऑप्शन दिया आप लोग 4000 ईसा पूर्व, चौथा ऑप्शन दिया आप लोग को इनमें से कोई नहीं। तो मेसोपोटामिया में प्राप्त प्रथम पट्टिका जो पुराने हैं वो आप लोग को 3200 ईस्वी पूर्व है। इसका राइट आंसर आप लोग को ए नंबर 3200 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 18, मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगरों का निर्माण कब आरंभ हुआ। पहला आप लोग को ऑप्शन दिया है 3000 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन दिया 3500 ईसा पूर्व, तीसरा ऑप्शन दिया आप लोग 3900 ईसा पूर्व, चौथा ऑप्शन दिया आप लोग को 4100 ईसा पूर्व। तो मेसोपोटामिया जो आप लोग को सभ्यता का निर्माण जो किया गया वो आप लोग को
3000 ईसा पूर्व में किया गया। तो ये नंबर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19, व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में किसको प्रधानता मिली है? तो आप लोग पहला ऑप्शन दिया गंगा नदी, दूसरा ऑप्शन दिया नील नदी, तीसरा ऑप्शन दिया आप लोग को फरात नदी, चौथा ऑप्शन दिया पीली नदी। तो व्यापार के लिए जो विश्व मार्ग के रूप में जो आप लोग को प्रधानता जो दी गई है वो आप लोग को फरात नदी को दी गई है। तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग को सी नंबर राइट आंसर होगा फरात नदी। क्वेश्चन नंबर 20, मारी नगर राजधानी के रूप में कब उभरा? तो आप लोग पहला ऑप्शन दिया 2000 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन दिया आप लोग को 3000 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन दिया आप लोग 4000 ईस्वी, चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो मारी नगर राजधानी के रूप को जो उभरा है वो आप लोग को 2000 ईसा पूर्व में उभरा। तो इसका आप लोग को क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर जो होगा आप लोग को ए नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, कीलाकार लिपि के अक्षरों को कब पहचान गया? तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया 1850, दूसरा ऑप्शन दिया 1855, तीसरा ऑप्शन दिया 1867, चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो कीलाकार लिपि के अक्षरों को जो पहचाना गया है वो आप लोग को 1850 ईस्वी में पहचाना गया। तो ये नंबर राइट आंसर होगा 1850 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 22, दक्षिण मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना कब की गई? तो आप लोग पहला ऑप्शन दिया 4000 ईस्वी पूर्व, दूसरा ऑप्शन दिया 6000 ईसा पूर्व, तीसरा ऑप्शन दिया आप लोग को 5000 ईस्वी पूर्व और आप लोग को चौथा ऑप्शन दिया 3000 ईसा पूर्व। तो दक्षिण मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की जो स्थापना की गई थी वो आप लोग को 5000 ईसा पूर्व में किया गया था। तो आप लोग को सी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, मेसोपोटामिया में किस चीज़ की कमी थी? तो आप लोग पहला ऑप्शन दिया व्यापार की, दूसरा ऑप्शन दिया सोना और चांदी, तीसरा ऑप्शन दिया तांबे की और चौथा ऑप्शन दिया खनिज संसाधन की। तो आप लोग मेसोपोटामिया में किस चीज़ का कमी थी? तो आप लोग खनिज संसाधन की। तो इसका क्वेश्चन नंबर 23 भी आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को हो सके जितना हो सके अपना कॉपी में नोट्स करते जाता। आप लोग को जो क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग को लेखन कला और शहरी जीवन से। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आप लोगों को खनिज संसाधन। क्वेश्चन नंबर 24, मेसोपोटामिया के लोग किस चीज़ पर लिखा करते हैं थे? पहले आप लोग ऑप्शन दिया कागज़ पर, दूसरा ऑप्शन दिया मिट्टी के पट्टिका, तीसरा ऑप्शन दिया पत्तों पर, चौथा ऑप्शन दिया पत्थर पर। तो मेसोपोटामिया के लोग जो लिखा करते थे वो आप लोग को मिट्टी के पट्टिका पर लिखा करते थे। तो आप लोग को इसका आंसर होगा बी नंबर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25, उर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता था? तो आप लोग पहला ऑप्शन दिया पवन देव, दूसरा ऑप्शन दिया सूर्य देव, तीसरा ऑप्शन दिया आप लोग चंद्रदेव, चौथा ऑप्शन दिया अग्नि देव। तो आप लोग को उर शब्द जो चंद्रदेव देवता के लिए प्रयोग किया जाता था। तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप लोग को सी नंबर राइट आंसर होगा चंद्रदेव। क्वेश्चन नंबर 26, मेसोपोटामिया की भौगोलिक दृष्टि से कौन सा भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ था? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया उत्तरी भाग, दूसरा ऑप्शन दिया दक्षिणी भाग, तीसरा ऑप्शन दिया पूर्वी भाग, चौथा ऑप्शन दिया पश्चिमी भाग। तो मेसोपोटामिया की भौगोलिक दृष्टि से जो जुड़ा भाग हुआ वो दक्षिणी भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा आप लोग को बी नंबर दक्षिणी भाग। क्वेश्चन नंबर 27, मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को कितने महीना में बांट रखा था? तो मेसोपोटामिया के लोगों ने जो एक वर्ष को कितना महीना में बांट रखा था? तो आप लोग पहला ऑप्शन दिया 18, दूसरा ऑप्शन दिया 10, तीसरा ऑप्शन दिया 12, चौथा ऑप्शन दिया 16। तो मेसोपोटामिया जो आप लोग को लोगों ने एक वर्ष में कितने महीने बांट रखा? तो 12। तो इसका आंसर आप लोग को सी नंबर राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28, मेसोपोटामिया के उत्तर में किस तरह के घास के मैदान पाए जाते थे? तो आप लोग पहला ऑप्शन दिया कांटेदार, दूसरा ऑप्शन दिया सवाना, तीसरा ऑप्शन दिया सीढ़ीदार, चौथा ऑप्शन दिया स्टेपी। तो मेसोपोटामियम जो आप लोग को पाया जाता था वो आप लोग को स्टेपी उत्तर की तरह घास के मैदान में पाए जाते थे। तो इसका आंसर आप लोग को डी नंबर क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 29, जीव गुरत का संबंध किस सभ्यता से था?
तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया मेसोपोटामिया, दूसरा ऑप्शन दिया सिंधु सभ्यता, तीसरा ऑप्शन दिया आप लोग ईरानी सभ्यता, चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो जी गुरत का संबंध जो था वो आप लोग को मेसोपोटामिया से था। तो इसका राइट आंसर आप लोग को ये नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग बताएंगे। षष्टादशमिक प्रणाली का आविष्कार किस सभ्यता में हुआ था? आप लोग पहला ऑप्शन दिया सुमेरियन सभ्यता, दूसरा ऑप्शन दिया ईरानी सभ्यता, तीसरा ऑप्शन दिया सिंधु सभ्यता, चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो षष्टादशमिक प्रणाली का जो आविष्कार जो सभ्यता में किया गया है वो आप लोग को सुमेरियन सभ्यता में किया गया था। ये नंबर राइट आंसर होगा आपको सुमेरियन सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 31, गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है? तो आप लोग पहला ऑप्शन दिया मिस्र, दूसरा ऑप्शन दिया मेसोपोटामिया, तीसरा ऑप्शन दिया यूनान, चौथा ऑप्शन दिया ईरान। तो गिलगेमिस महाकाव्य का जो संबंध है वो आप लोग को मेसोपोटामिया से है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपको राइट आंसर होगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 32, शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो आप लोग पहला ऑप्शन दिया ईरान, दूसरा ऑप्शन दिया ईरान, तीसरा ऑप्शन दिया मेसोपोटामिया, चौथा ऑप्शन दिया आप लोग को मिस्र। तो शहरी जीवन की जो शुरुआत जो है सर्वप्रथम मेसोपोटामिया से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32 का आपको राइट आंसर होगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 33, मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल कौन सी थी? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया चावल, दूसरा ऑप्शन दिया मटर, तीसरा ऑप्शन दिया गेहूँ, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। मेसोपोटामिया की जो प्रमुख फसल है वो आप लोग को गेहूँ है। तो राइट आंसर आप लोग को सी नंबर होगा गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 34, पीली नदी किसे कहते हैं? तो आप लोग पहला ऑप्शन दिया हवांग हो, दूसरा ऑप्शन दिया सिक्यांग, तीसरा ऑप्शन दिया यांगेसी, चौथा ऑप्शन दिया हांसू। तो पीली नदी जो कहा किसे कहते हैं? तो आप लोग को पीली नदी जो किया जाता है वो आप लोग को हवांस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा आप लोग को ए नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर का विकास हुआ? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया बेबीलोन, दूसरा ऑप्शन दिया ऊर, तीसरा ऑप्शन दिया महारी, चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो शाही राजधानी के रूप में जो आप लोग को विकास जो हुआ आप लोग को मारी में हुआ। तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा आप लोग को सी नंबर मारी। क्वेश्चन नंबर 36, मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले पत्थर घिसने के लिए किस धातु औजार की जरूरत पड़ती थी? तो आप लोग पहला ऑप्शन दिया तांबा, दूसरा ऑप्शन दिया कांसा, तीसरा ऑप्शन दिया लोहा, चौथा ऑप्शन दिया टीन। तो मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले पत्थर घिसने के लिए जो किस धातु का औजार का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा आप लोग को कांसा। क्वेश्चन नंबर 37, अरामाइक भाषा किससे मिलती जुलती है? तो अरामाइक जो भाषा किससे मिलती जुलती है? तो आप लोग पहला ऑप्शन दिया यूनानी, दूसरा ऑप्शन दिया फारसी, तीसरा ऑप्शन दिया संस्कृत, चौथा ऑप्शन दिया हिब्रू। तो अरामाइक भाषा जो मिलती जुलती है वो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा आप लोग को हिब्रू। हिब्रू से जो मिलती जुलती है अरामाइक भाषा का। क्वेश्चन नंबर 38, सीमार क्या है? तो आप लोग पहला ऑप्शन दिया सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि, दूसरा ऑप्शन दिया आप लोग मार्बल से बने इस तरह का सिर, तीसरा ऑप्शन दिया जंगली भूमि, चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो सीमार जो है वो आप लोग को सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो 8 का जो आंसर होगा आप लोग को सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि पहला नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया फ्रेंच, दूसरा ऑप्शन दिया यूनानी, तीसरा ऑप्शन दिया लैटिन, चौथा ऑप्शन दिया फ्रेंच और
यूनानी दोनों, तो आप लोग को मेसोपोटामिया नाम जो यूनानी दो शब्दों से बना हुआ था। आप लोग क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आप लोग को बी नंबर राइट आंसर होगा यूनानी। आप लोग को लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ आप लोग को क्वेश्चन नंबर 40, वार्षिक क्या है। पहला आप लोग को ऑप्शन दे स्त्री का सिर संगमरमर का, दूसरा ऑप्शन दिया मेसोपोटामिया के एक पहाड़ी, तीसरा ऑप्शन दिया है दजला नदी में पाए जाने वाला मछली की एक प्रजाति, तो चौथा ऑप्शन आप लोग को इनमें से कोई नहीं। तो वार शीर्ष जो है आप लोग को स्त्री का शीर्ष संगमरमर का है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आप लोग को राइट आंसर होगा आप लोग को ए नंबर राइट आंसर होगा स्त्री का शीर्ष संगमरमर का। तो आज का वीडियो यहीं तक, जो आप लोग को जितना ही बताएं, जो आप लोग को क्लास 11th का जो आप लोग को आर्ट्स का क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोग के एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न जो बताए हैं, तो वो आप जितना से जितना हो सके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दे, ताकि वो भी अपना एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर सके और वीडियो को देख ले और अपना एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर ले। और जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया, ताकि वो भी मॉडल क्वेश्चन पेपर का आप लोग को आंसर देख ले और वो भी अपना एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से करे और अपना एग्ज़ाम की तैयारी करके अच्छे से अच्छे नंबर में पास हो सके। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।